क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। क्वेश्चन 1 में हमें कहा गया है कि डिटरमिन द इंटरवल्स इन विच f is increasing or decreasing for the domain mentioned in each case। हमें यहाँ पर फंक्शन जो दिया गया है वो है f of x is equal to sin of x, और इसका जो डोमेन दिया गया है वो है -पाई से लेकर पाई तक। इस डोमेन में हमें ये बताना है कि इसमें ऐसे कौन से इंटरवल्स होंगे जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो हम जनरली देखते हैं कि हमारे पास एंगल्स जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर एक नेगेटिव पाई भी हमें दिया गया है, तो हमें पहले ये समझना है कि नेगेटिव पाई क्या है। हम इसको दो इंटरवल्स में तकसीम अगर कर लें, ये -पाई से 0 और 0 से लेकर पाई तक, दो इंटरवल्स में इसको तकसीम कर लें। 0 से लेकर पाई तक हमारे लिए जनरली आसान होता है। हमें पता है कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम एंगल्स को लें एक्स एक्सिस से, तो ऐसे हम मूव करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो ये एंगल हमारे पास 0 होगा, ये एंगल हमारे पास पाई/2 होगा, और ये एंगल यहाँ पर आकर पाई हमें मिल जाएगा। लेकिन 0 से लेकर -पाई क्या चीज होगी, ये हमें देखना है। इसके लिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे 0 से लेकर पाई तक। तो इस सूरत में हमें यहाँ पर 0 है एंगल, यहाँ पर आएगा -पाई/2 और यहाँ पर आएगा -पाई। इस सूरत में हमने जो मूव किया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने मूव किया है। तो इस तरह जो हमें टोटल रेंज मिला है वो है -पाई से लेकर, यहाँ से -पाई से लेकर पाई तक। तो इस तरह ये हमारा रेंज बनता है। इसमें हमने अब देखना है कि कौन सी जगह पर कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सा इंटरवल है जिसमें ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो इसको हम अब फंक्शन को पहले स्टेप में डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स है कॉज ऑफ एक्स। तो अगर हम एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के बराबर पुट करें, मतलब है कि कॉज ऑफ एक्स को 0 के बराबर पुट करें, तो हमें ये पता है कि कॉज ऑफ एक्स जो है वो जो पाई/2 है वहां पर 0 होता है, और दूसरा जो है ये इस लाइन पर यहाँ पर 0 होगा। तो विच मीन्स कि x जो है ये पाई/2 या -पाई/2 है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इस तरह जो हमारे पास सब इंटरवल्स आते हैं वो, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर 0 हो रहा है, इस जगह पर 0 हो रहा है और इस जगह पर 0 हो रहा है, तो इस तरह जो हमारे सब इंटरवल्स बनते हैं वो हैं so the sub intervals are अब हमें सब इंटरवल्स बनाने हैं। तो सब इंटरवल्स में जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो -पाई है। तो यहां से यहां तक हम जाते हैं, ये -पाई/2 है। याद रखें कि अब हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, तो ये आ जाएगा -पाई से लेकर -पाई/2 तक, ये एक इंटरवल बन जाएगा। अब यहाँ से जब हम लेते हैं आगे, तो आगे हम देखते हैं कि जो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स की 0 की वैल्यू आती है वो यहाँ पर जाकर आती है। तो ये होगा -पाई/2 से लेकर, ये है हमारा पाई/2। तो दूसरा इंटरवल हमारा बन जाएगा -पाई/2 से लेकर
पाई बाई 2 तक, और इसी तरह हमारा जो तीसरा इंटरवल है वो बन जाएगा पाई बाई 2 से लेकर पाई तक। इस तरह हमारे 3 इंटरवल्स बन गए हैं। अब हम इन तीनों इंटरवल्स के लिहाज से हमने देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फॉर माइनस पाई टू माइनस पाई बाई 2, अब हमारे पास ये वाला इंटरवल है माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाई 2 तक। क्वाड्रेंट के हवाले से अगर हम इसको समझ लें तो ये पहला क्वाड्रेंट बनता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। पहले क्वाड्रेंट में हमारे पास जो फंक्शन है कॉज ऑफ एक्स, ये कॉज ऑफ एक्स जो है ये हमें पता है कि ये पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज ऑफ एक्स जो है ये नेगेटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज ऑफ एक्स अगेन नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज ऑफ एक्स जो है ये पॉजिटिव होगा। तो इसलिए अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ डैश ऑफ एक्स, ये है कॉज ऑफ एक्स। तो अब जो कॉज ऑफ एक्स जो है वो क्योंकि लाई कर रहा है इस थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये लेस देन जीरो है इन जो क्वाड्रेंट है माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाई 2 तक। तो इस में हम कहेंगे कि एफ एफ डैश एफ सो एफ डैश ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन माइनस पाई टू माइनस पाई बाई 2। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरी वैल्यू फॉर माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। इसमें हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स है कॉज ऑफ एक्स। अब यहां से लेकर यहां से यहां तक इस सारे एरिया में क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 फॉल करता है। इस दोनों क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि कॉज ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इन द इंटरवल माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ पर अब हम इसको मेंशन कर देंगे कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंटरवल है वो है, ये दो इंटरवल हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब तीसरा इंटरवल है पाई बाई 2 से लेकर पाई वाला। ये इंटरवल बनता है सेकंड, यहां से हम चल रहे हैं यहां से स्टार्ट करके यहां तक। तो इस इंटरवल में एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। ये सेकंड इंटरवल है, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें कॉज ऑफ एक्स जो है वो नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो होगा, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो हमारा गिवन इंटरवल है उसमें ये नेगेटिव है पाई बाई 2 से लेकर पाई तक। तो हम कहेंगे कि एफ डैश ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू पाई। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, इसमें हमें गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स, और इसका डोमेन हमें दिया गया है माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। इस डोमेन में हमने बताना है कि कौन सा इंटरवल ऐसा होगा जिसमें ये इंक्रीजिंग होगा और कौन सा इंटरवल ऐसा होगा जिसमें ये डिक्रीजिंग होगा। तो इस पहले माइनस पाई बाई 2 को समझने के लिए कि ये क्या है, इसे दो इंटरवल्स में हम तकसीम कर लेते हैं। तो माइनस पाई बाई 2 से लेकर 0, और दूसरा इंटरवल 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। अब 0 से लेकर पाई बाई 2 तक का जो इंटरवल है इसके बारे में हमें
पहले से मालूम है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से एंगल बनाएं तो ये हमारे एंगल्स पॉजिटिव आते हैं, ये 0 है और ये π/2 होगा। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है उसके लिए हम ये देखते हैं कि ये 0 से लेकर -π/2 तक है। तो इसके लिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल्स को ड्रा करने के लिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये आ जाएगा 0 से लेकर -π/2 तक। तो इस तरह जो हमारा कंप्लीट डोमेन आ रहा होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, मतलब है कि -π/2 से लेकर π/2 तक होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो f डैश ऑफ x हमारे पास आ जाता है -sin ऑफ x। तो इसे हम पुट करते हैं, पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज -sin ऑफ x इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लॉय करता है कि sin ऑफ x इज इक्वल टू 0, और ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू साइन 0 उस वक्त होता है जब एंगल उसका 0 के बराबर हो, तो x इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट हमें मिल गया वो ये वाला है, x इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम दो इंटरवल्स में तकसीम करते हैं। सो द सब इंटरवल्स आर हमारे पास, यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में चलते हुए एक ये इंटरवल हमारा बन जाएगा, ये है हमारा इंटरवल -π/2 से लेकर 0 तक, और दूसरा इंटरवल हमारा यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 से लेकर π/2 तक। याद रखें ये वाला हिस्सा हमने समझने के लिए किया था, और अब फॉर्मल इंटरवल्स जो है यहाँ पर हम बना रहे हैं। तो अब हम पहला इंटरवल के लिए चेक करते हैं, फॉर -π/2 से 0 तक f डैश ऑफ x इज इक्वल टू -sin ऑफ x। तो sin ऑफ x जो है, sin ऑफ x है, ये पहला क्वाड्रेंट हो, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो। तो हमें ये पता है कि पहले क्वाड्रेंट में sin ऑफ x जो है ये ग्रेटर देन 0 होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी sin ऑफ x जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में sin ऑफ x लेस देन 0 होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में sin ऑफ x जो है यहाँ पर भी ये लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर f डैश ऑफ x जो है, sin ऑफ x जो है ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए इंटरवल भी मेंशन कर देते हैं -π/2 से 0 तक। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि so f is increasing in -π/2 से 0 तक। अब नेक्स्ट हमारा जो दूसरा इंटरवल है वो हम लेते हैं, ये 0 से π/2 है। तो इसमें ये आ जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू -sin ऑफ x। अब जो इंटरवल है हमारा वो पहले क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, लेकिन ये क्योंकि खुद -sin ऑफ x है इसलिए ये उलट हो जाएगा। वैसे तो पहले क्वाड्रेंट में sin ऑफ x जो है ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन ये क्योंकि -sin x है तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये लेस देन 0 है। तो f इस सूरत में f इज डिक्रीजिंग इन 0 से लेकर π/2 तक। तो इस तरह दो इंटरवल्स हमने बनाए हैं, और दोनों इंटरवल्स के हवाले से हमने बताया है कि एक में फंक्शन इंक्रीजिंग है और दूसरे में डिक्रीजिंग है।
यहाँ पर जो ख्याल रखने की बात है कि क्योंकि हमारा जो फंक्शन है डिफरेंशिएट करके वो माइनस की शक्ल में आया है, तो जिन क्वाड्रेंट्स में ये फॉल कर रहा है, यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा था, तो हमारे पास जो वैल्यू है अगरचे यहाँ पर नेगेटिव आती है लेकिन माइनस की वजह से ये पॉजिटिव हो गई, तो इसलिए हमने कहा कि साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है। दूसरा जो इंटरवल था उसमें साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव थी लेकिन बाहर माइनस साइन था, तो इसलिए हमने ये कहा कि ये लेस देन 0 है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, इसमें हमें जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर और इसका जो डोमेन है वो -2 से 2 तक है। इस डोमेन को समझने के लिए अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पर मार्क कर लें, तो यहाँ पर अगर 0 हो, यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर -2 हो, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 हो और यहाँ पर 2 होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हुए एफ डैश ऑफ एक्स लेते हैं, तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास आ जाता है -2x। तो हम पुट करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लाई करता है कि -2 एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यह इम्प्लाई करता है x इज इक्वल टू 0। तो इसमें एफ डैश ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू 0 आया है, तो हमारे जो दो इंटरवल बन जाएंगे, वो एक इंटरवल बनेगा यहाँ से यहाँ तक और दूसरा इंटरवल बनेगा यहाँ से यहाँ तक। तो हम ये कहेंगे सो द सब इंटरवल्स आर एक बना है -2 से 0 तक और दूसरा बना है हमारा 0 से लेकर 2 तक। अब पहले इंटरवल में हम इसे चेक करते हैं। फॉर -2 to 0 f dash of x is equal to -2x इसमें इंटरवल में x की जो भी हम वैल्यू डालेंगे उसमें जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो रिजल्ट आएगा ग्रेटर देन 0। यहाँ पर वैल्यूज डाल के देख लेते हैं कि -2x है, इसमें अगर हम -2 पुट करते हैं तो ये -2 इंटू -2 ये +4 आ जाता है, या हम -2 इंटू -1 पुट करते हैं तो यहाँ पर हमें आंसर 2 आ जाता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जितनी भी ये वैल्यूज होंगी 0 से लेकर -2 तक, इसमें ये ग्रेटर देन 0 आएगा इन द इंटरवल -2 से 0 तक। तो हम ये कहेंगे कि f डैश ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल -2 से लेकर 0 तक। अब दूसरा हम लेते हैं 0 से लेकर 2 तक इंटरवल, तो इसमें जो f डैश ऑफ x है वो है -2x है। तो इसमें जब हम वैल्यूज डालते हैं, से हम यहाँ पर 1 पुट करें तो रिजल्ट हमारा -2 आएगा, 2 पुट करें तो हमारा रिजल्ट -4 आएगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये तमाम वैल्यूज के लिए -2 एफ एक्स जो है ये 0 से कम होगा, 0 से लेकर 2 तक का इंटरवल है। तो हम ये कहेंगे कि f डैश ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन 0 to 2 इंटरवल। तो इस तरह दो इंटरवल्स के बारे में हमने बताया कि एक में इंक्रीजिंग है और दूसरे में डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, इसमें हमें गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 और इसका डोमेन हमें दिया गया है -4 से लेकर 1 तक। तो सॉल्व करते हुए सबसे पहले हम f डैश ऑफ x फाइंड करते हैं, तो ये आ जाता है 2x प्लस 3 और पुट करते हैं हम f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0,
तो ये इम्प्लाई करता है कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या ये फर्दर इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू -3/2। तो अब जो इंटरवल्स हमारे पास बनेंगे वो हैं, सो द सब इंटरवल्स आर एक इंटरवल हमारा बनेगा -4 से लेकर -3/2 तक, और दूसरा इंटरवल बनेगा -3/2 से लेकर 1 तक। तो पहले इंटरवल के लिए हम चेक करते हैं फॉर -4 से लेकर -3/2 तक। तो f डैश ऑफ x जो है ये है हमारे पास 2x प्लस 3। इसमें हम जब कोई भी वैल्यू डालते हैं, क्योंकि ये x की वैल्यूज माइनस हैं, तो ये रिजल्ट माइनस ही आएगा, यानी कि ये लेस देन 0 रहेगा इन -4 से लेकर -3/2 तक के इंटरवल में। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि f डैश ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन -4 से लेकर -3/2 तक। दूसरा हम इंटरवल लेते हैं फॉर -3/2 टू 1। तो इसमें जब हम ये वैल्यू डालते हैं f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इसमें हम अगर ये वाली वैल्यू डालें, पहले वाली 2 इंटू -3/2 प्लस 3, तो ये आ जाता है 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और ये 0 के बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जितनी भी वैल्यूज होंगी उसके लिए ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इस इंटरवल में -3/2 से लेकर 1 वाले इंटरवल में ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो इस तरह हम ये कहेंगे कि f डैश ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन -3/2 से लेकर 1 तक। Question 2. Find the extreme values of the following functions defined as। फंक्शन ये हमें डिफाइन किया गया है f of x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। एक्सट्रीम वैल्यूज जैसे हम पढ़ के आए हैं कि होते हैं रिलेटिव मिनिमा या रिलेटिव मैक्सिमा। तो इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास गिवन फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट करें, f डैश ऑफ x फाइंड करें तो ये आ जाता है -3x²। f डबल डैश ऑफ x फाइंड करें तो ये आ जाता है -6x। पहले स्टेप में हम इसकी स्टेशनरी वैल्यूज का पॉइंट फाइंड करते हैं। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स हम f डैश ऑफ x को 0 के बराबर पुट करते हैं तो ये आ जाता है -3x² इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 0। अब इस x इज इक्वल टू 0 को जब हम f डबल डैश ऑफ x में पुट करते हैं एट x इज इक्वल टू 0, f डबल डैश ऑफ x जो है हमारा आ जाता है -6 इंटू 0 या इक्वल टू 0। अब जब ऐसी सूरत हाल हो कि f डबल डैश जो है हमारा 0 के बराबर हो, यानी कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव ना हो, तो हम इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज इस मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब हम ये कहेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव हमें हेल्प नहीं कर रहा कि हम डिटरमिन करें एक्सट्रीम वैल्यूज को। द सेकेंड डेरिवेटिव does not help in determining the extreme values। तो इसलिए अब हम जो फर्स्ट मेथड है हमारा उसको यूज करते हुए हम कहते हैं कि बिफोर x इज इक्वल टू 0, इसके लिए हम पुट करते हैं
पुट 0 माइनस एप्सिलॉन इन एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये आ जाता है, अप्लाई करता है कि एफ डैश ऑफ 0 माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू -3 इंटू 0 माइनस एप्सिलॉन होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ जाता है, नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है, तो इसको हम ये कहेंगे कि ये लेस देन 0 है। और आफ्टर x इज इक्वल टू 0, इसके लिए हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 प्लस एप्सिलॉन। तो हमारे पास f डैश ऑफ 0 प्लस एप्सिलॉन आ जाता है -3 इंटू 0 प्लस एप्सिलॉन होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये लेस देन 0 है। अब हमने देखा है कि बिफोर x इज इक्वल टू 0 और आफ्टर x इज इक्वल टू 0 दोनों सूरतों में जो f डैश ऑफ x की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, इसलिए हम रिलेटिव मिनिमा और रिलेटिव मैक्सिमा इसमें फाइंड नहीं कर सकते। तो हम ये कहेंगे कि एट x इज इक्वल टू 0 f of x has a point of inflection। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है f of x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। तो हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन f of x, ये था 1 माइनस एक्स क्यूब, तो f of 0 जो है ये आ जाएगा 1 माइनस 0 या f of 0 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह ये हमने दूसरा हिस्सा इसका सॉल्व किया है कि f of 0 जो है वो 1 के बराबर है। तो इस तरह हम ये कहेंगे कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये x और f of x होगा। x हमारे पास 0 है और f of x जो एट 0 है वो 1 है, तो इस तरह ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 0 और 1 होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, इसमें हमें गिवन फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2। तो इसका f डैश ऑफ x फाइंड करते हैं, यह आ जाता है 2x माइनस 1। f डबल डैश ऑफ x फाइंड करते हैं तो ये 2 के बराबर आ जाता है। और स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए हम फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स पुट f of x इज इक्वल टू f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है x इज इक्वल टू 1/2। तो इस पॉइंट पे अब हम f डबल डैश ऑफ x को चेक करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन f डबल डैश ऑफ x। तो f डबल डैश ऑफ 1/2 हमारे पास आ जाता है 2 के बराबर ही, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है और ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए हम कहेंगे कि f हैज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1/2। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो रिलेटिव मिनिमा होगा और लेस देन 0 हो तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। अब हम f of x की वैल्यू फाइंड करते हैं एट x इज इक्वल टू 1/2। तो पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2। तो f of 1/2 आ जाता है 1/2 का स्क्वेयर माइनस 1/2 माइनस 2, या ये आ जाता है 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2। इसको एलसीएम अगर हम ले लें तो ये 4 एलसीएम आ जाता है, यहाँ पर 1 माइनस 2
और -8, इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है -9/4। तो इस तरह हमारा ये आंसर है। एक आंसर ये है कि रिलेटिव मिनिमा हमारा एट x इज इक्वल टू 1/2 है, और दूसरा आंसर ये है कि f ऑफ x की वैल्यू हमने निकाली है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, गिवन फंक्शन है हमें f ऑफ x इज इक्वल टू 5x² प्लस 6x प्लस 2। फर्स्ट स्टेप में हम इसका एक डिफरेंशियल फाइंड करते हैं, तो ये आ जाता है 10 ऑफ x प्लस, यहाँ पे माइनस है तो -6, और f डबल डैश ऑफ x हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 10। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स हम पुट करते हैं f डैश ऑफ x को 0 के बराबर, तो ये इम्प्लाई करता है कि 10x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या 10x इज इक्वल टू 6, या ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 3/5। अब हम 3/5 को f डबल डैश ऑफ x में पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3/5 इन f double dash of x, we get f double dash of 3/5 is equal to 10। ये अब ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए हम कहेंगे कि f has relative minima at x is equal to 3/5। अब हम f of x की वैल्यू फाइंड करते हैं at x is equal to 3। तो पुट करते हैं, पुट x is equal to 3/5 इन f of x, जो कि है 5x² माइनस 6x प्लस 2। इसमें जब हम पुट करते हैं तो f ऑफ 3/5 आ जाता है 3/5 होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3/5 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 9/25 माइनस 3/5 प्लस 2, या 5 से एक टाइम्स ये कैंसिल हो जाता है और इसका LCM आ जाता है 5, तो ये आ जाता है 9 माइनस 18 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 10 और 9 ऐड हो जाएंगे 19 और माइनस 18 1/5। तो f ऑफ 3/5 जो है हमारे पास 1/5 आ गया। एक पार्ट इसके आंसर का ये होगा कि f हैज़ अ रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 3/5, और दूसरा पार्ट आंसर का ये होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x²। तो इसका f डैश ऑफ x फाइंड करते हैं, तो ये आ जाता है 6x, और f डबल डैश ऑफ x फाइंड करते हैं तो ये 6 के बराबर आ जाता है। हम इसमें स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए पुट करते हैं। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाता है 6x इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू। अब हम f डबल डैश ऑफ x में ये पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन f double dash of x, we get f double dash of 0 is equal to 6। क्योंकि इसमें x नहीं है तो 6 ही आएगा, और ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए हम कहेंगे कि f has relative minima
एट x इज इक्वल टू 0। अब हम f की वैल्यू फाइंड करते हैं x इज इक्वल टू 0 पे। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन f ऑफ x है हमारे पास 3x स्क्वेयर। तो f ऑफ 0 जो है ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे ये दो आंसर बनते हैं। एक ये है कि f हैज़ ए रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0 और दूसरा ये वाला है। इस तरह ये दोनों हमारे आंसर होंगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5, इसमें हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5। तो इसका f डैश ऑफ x फाइंड करते हैं तो ये आ जाता है 6x माइनस 4। f डबल डैश ऑफ x फाइंड करते हैं तो ये आ जाता है 6। तो पहले हम स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए पुट करते हैं। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि 6x इज इक्वल टू 4, या x इज इक्वल टू 4/6, या x इज इक्वल टू 2/3। अब हम इसको जो हमें x की वैल्यू हासिल हुई है इसको f डबल डैश ऑफ x में पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2/3 इन f double dash of x. So we get f double dash of 2/3 is equal to 6। ये ग्रेटर देन 0 है तो हम ये कहेंगे कि f has relative minima at x is equal to 2/3। एक हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया है। अब दूसरा हिस्सा हमने सॉल्व करना है कि f of x की वैल्यू फाइंड करनी है at x is equal to 2/3। तो पुट x is equal to 2/3 इन f of x। ये है 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5। तो f ऑफ 2/3 आ जाता है 3 इंटू 2/3 का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2/3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 4/9 का होल 4/9 माइनस 4 इंटू 2/3 प्लस 5। ये एक दफ़ा यहाँ से कैंसिल हो जाए। ये हमारे पास आ जाता है 4/3 माइनस 8/3 प्लस 5। इसका एलसीएम लें तो 3 एलसीएम आता है 4 माइनस 8 प्लस 15 आ जाएगा इज इक्वल टू 15 और 4 को ऐड करें तो 19, 8 इसमें से माइनस करें तो 11/3। ये हमारे पास f2/3 आया है। तो इस तरह हमारा आंसर जो है वो दो हिस्सों में है। एक ये है कि f हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2/3 और दूसरा ये है क्वेश्चन 2 का पार्ट 6। हमें गिवन फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 36x प्लस 3। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं f डैश ऑफ x फाइंड करते हैं तो ये आ जाता है 6x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 36 और f डबल डैश ऑफ x फाइंड करते हैं तो ये आ जाता है 12x माइनस 4। और स्टेशनरी पॉइंट्स पहला हम जो स्टेप है हमारा फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है 6x स्क्वेयर
-4x -36 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लें, तो ये आ जाता है 3x² -2x -18 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि 3x² -2x -18 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू -b -2 आ जाएगा b की जगह पे, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -18 डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 3, या ये बराबर होगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर 18 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाता है 216 डिवाइडेड बाई 6, या ये आ जाता है 2 प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल से 4 यहाँ से निकालें बाहर, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट, अंदर बाकी बचेगा 55 डिवाइडेड बाई 6, या 2 कॉमन निकाले तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 55 डिवाइडेड बाई 6, 2 3 6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस 55 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं x की, इनको हम बारी बारी पुट करेंगे f डबल डैश ऑफ x में, और देखेंगे कि कौन से पॉइंट पर रिलेटिव मिनिमा है, कौन से पॉइंट पर रिलेटिव मैक्सिमा है। तो पहले हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस 55 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 इन f डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x, जो कि हमारे पास था 12x माइनस 4। तो इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है f डबल डैश ऑफ 1 प्लस 55 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4, या ये 3 को 4 टाइम्स हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाता है 4 इंटू 1 प्लस 55 अंडर रूट -1 -1 से कैंसिल हो गया, तो ये आया 4 अंडर रूट 55। अब ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 0 है f डबल डैश की, तो इसलिए हम कहेंगे कि f हैज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू, हमारा जो पॉइंट था 1 प्लस 55 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3। अब इसी पॉइंट पे हम वैल्यू फाइंड करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस 55 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 इन f ऑफ x, जो f ऑफ x था हमारा वो था 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 36x प्लस 3। इसमें जब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू 1 प्लस 55 अंडर होल डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब
-2 इंटू 1 + 55 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर -36 इंटू 1 + 55 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 का पावर 1 + 3। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये क्यूब का फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हम ओपन करते हैं तो ये आ जाता है a का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 55 अंडर रूट का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 55 अंडर रूट प्लस 3 इंटू 1 इंटू 55 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब -2 इंटू, अब ये वाला हिस्सा हम सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर है तो ये आ जाता है 1 का स्क्वायर प्लस 55 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 55 का अंडर रूट और 3 का स्क्वायर -36 इंटू 1 + 55 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3। अब ये इम्प्लाई करता है कि 2 इंटू 3 का क्यूब 27, यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये क्यूब टाइम्स है तो स्क्वायर अगर हम करें तो 55 आता है और उसके साथ अंडर रूट 55 आ जाएगा प्लस 3 अंडर रूट 55 प्लस 3 इंटू 55। यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर था तो इसलिए ये अंडर रूट से बाहर निकल आया -2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 55 स्क्वायर है अंडर रूट खत्म हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 55 माइनस, अब यहाँ पे 12 से ये टाइम्स 36 डिवाइड होता है तो 12 इंटू 1 + 55 अंडर रूट प्लस 3। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 27, नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ये वाला हिस्सा हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 165 और प्लस इन दोनों को हम ऐड करें तो ये बन जाता है 58 अंडर रूट 55 -2 इंटू ये है 56 प्लस 2 अंडर रूट 55 डिवाइडेड बाई 9 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं -12 अंडर रूट 55 प्लस 3 तो ये आ जाता है 2 इंटू 166 प्लस 58 अंडर रूट 55 डिवाइडेड बाई 27 -2 यहाँ पर 56 प्लस 2 अंडर रूट 55 डिवाइडेड बाई 9 माइनस यहाँ पे बाकी बचता है 9 -12 अंडर रूट 55। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं 27 तो ये आ जाता है 2 इंटू 166 प्लस 58 अंडर रूट 55 माइनस
2 इंटू ये 9 को 27 पे डिवाइड करें तो 3 आता है, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 56 प्लस 2 अंडर रूट 55 माइनस 9 इंटू 27 माइनस 12 इंटू 27 अंडर रूट 55। तो इस तरह ये आ जाता है 27 एलसीएम है। इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 332 माइनस 1 प्लस 116 55 का अंडर रूट माइनस 6 है, यहाँ पर 6 को 56 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 336 और 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है माइनस 12 55 का अंडर रूट और यहाँ पर माइनस 27 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है 243 और 12 और 27 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 324। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 27 नीचे है, 332 है, माइनस 336 किया तो माइनस 4 बचा, ये माइनस 243 में ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 247 और यहाँ पर माइनस का 12 है, माइनस 324 है, माइनस 336 बन गया, 116 इसमें से माइनस होगा तो बाकी बच जाएगा माइनस 220 अंडर रूट 55 या ये बराबर है 1/27। माइनस अगर हम बाहर निकाल लें कॉमन तो 247 प्लस 220 अंडर रूट 55। इस तरह ये हमारी वैल्यू आई है एफ ऑफ 1 प्लस 55 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 की। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो दूसरी हमारे पास वैल्यू थी वो पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस 55 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 इन f डबल डैश ऑफ x। तो हमारे पास f डबल डैश ऑफ 1 माइनस 55 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 आ जाता है, ये था 12 इंटू x, ये है 1 माइनस 55 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 और माइनस 4 या 3 को हम 4 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, 4 इसमें से कॉमन लें तो 1 माइनस 55 अंडर रूट और माइनस 1 तो ये आ जाता है 4 माइनस 4 अंडर रूट 55 जो कि लेस देन 0 है। इस तरह हम कहेंगे कि therefore f has relative maxima at x is equal to 1 minus 55 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3। अब हम इस पॉइंट पे f of x की वैल्यू फाइंड करते हैं। पुट x is equal to 1 minus 55 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 इन f of x। f of x था हमारे पास 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 36x प्लस 3 तो f ऑफ 1 माइनस 55 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 55 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस 55 अंडर रूट
डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 इंटू 1 माइनस 55 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 का होल पावर 1 और प्लस 3। या ये ओपन करते हैं हम क्यूब को तो ये आ जाता है 1 का क्यूब माइनस 55 अंडर रूट का क्यूब और माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर और 55 का अंडर रूट और प्लस 3 इंटू 1 इंटू 55 अंडर रूट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 27 माइनस 2 इंटू स्क्वायर को हमने ओपन करना है 1 प्लस 55 अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 55 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। माइनस 36 को अब हम 3 को 36 से डिवाइड करें तो 12 आ जाता है और 12 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें तो माइनस 12 प्लस 12 अंडर रूट 55 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। 1 आ जाएगा माइनस 55 अंडर रूट 55 माइनस 3 अंडर रूट 55 प्लस 3 इंटू 55 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 2 इंटू यहाँ पर 1 प्लस 55 माइनस 2 अंडर रूट 55 और होल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 9 प्लस 12 अंडर रूट 55 तो यह आ जाता है 2 इंटू यहाँ पर बच जाता है 1 ये है 165 और इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये आ जाता है 58 अंडर रूट 55 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 2 इंटू ये है 56 माइनस 2 अंडर रूट 55 डिवाइडेड बाई 9 और माइनस 9 प्लस 12 अंडर रूट 55। अब यहाँ पर 166 बन जाता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 332 बन जाता है माइनस 116 55 का अंडर रूट माइनस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 27 है और यहाँ पर 9 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 112 माइनस 4 अंडर रूट 15 माइनस 9 प्लस 12 अंडर रूट 55। तो इनका जो एलसीएम है वो है 27 एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है 332 माइनस 116 55 अंडर रूट और यहाँ पर माइनस 3 के साथ 112 माइनस 4 अंडर रूट 55 और माइनस 9 को 27 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 12 इंटू 27 और अंडर रूट 55। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 332 माइनस 116 अंडर रूट 55, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 से तो ये आ जाएगा 336 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 12 अंडर रूट 55, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 243 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 27 से तो ये आ जाएगा 324
अंडर रूट 55 डिवाइडेड बाई 27। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 332 में से -336 करें तो -4 बचता है, और यहाँ पर -243 है तो ये -247 हो जाएगा। और इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा +220 अंडर रूट 55 डिवाइडेड बाई 27, या ये बराबर होगा 1/27 इंटू -1 -247 +220 अंडर रूट 55। तो इस तरह ये हमारी वैल्यू आई है एफ ऑफ 1 - 55 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 पे। तो इस तरह हमारे ये आंसर बने हैं 4, जिसमें 2 हमने एफ की वैल्यू फाइंड की है और 2 पॉइंट्स पर हमने रिलेटिव मिनिमा या रिलेटिव मैक्सिमा फाइंड किया है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 7, इसमें हमें जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 4x², इसका हम एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। ये आ जाता है 4x³ माइनस 8x, और एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करते हैं तो ये आ जाता है 12x² माइनस 8। तो अब हम स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए पुट करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के बराबर, तो इम्प्लाई करता है कि 4x³ माइनस 8x जो है ये 0 के बराबर होगा, या 4x इसमें से कॉमन लें तो x² माइनस 2 जो है ये 0 के बराबर होगा। तो ये इम्प्लाई करता है कि या तो x 0 के बराबर है और x² माइनस 2 0 के बराबर है। तो ये इम्प्लाई करता है फर्दर कि x या 0 के बराबर है, या x जो है ये प्लस माइनस अंडर रूट 2 के बराबर है। इस तरह हमारे पास 3 वैल्यूज आई हैं। तो इन तीनों वैल्यूज पर हमें चेक करना है कि फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है। तो हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन एफ डबल डैश ऑफ x। तो एफ डबल डैश ऑफ x है हमारे पास 12x² माइनस 8। इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं एफ डबल डैश ऑफ 0 तो ये 12 इंटू 0 माइनस 8, तो ये आ जाता है एफ डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल -8। ये लेस देन 0 है, तो इस पॉइंट पर ये एफ रिलेटिव मैक्सिमा होगा। Therefore, f has a relative maxima at x is equal to 0। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, इसमें हमने f की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पुट x is equal to 0 in fx इक्वल टू, जो fx हमारे पास है उसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, ये है x पावर 4 माइनस 4x²। इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो f ऑफ 0 हमारे पास आ जाता है 0 माइनस 0 इम्प्लाइज f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है कि ये 0 है। एक हिस्सा आंसर हमारा ये बना। अब हम जो बाकी पॉइंट्स हैं हमारे पास उन पर इसको चेक करते हैं। हमारे बाकी पॉइंट्स दो ये हैं, तो हम कहते हैं कि पुट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इन f डबल डैश ऑफ x। तो f ऑफ डबल डैश ऑफ अंडर रूट 2 ये हो जाएगा 12 इंटू अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 8, या ये इम्प्लाई करता है f डबल डैश अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 2
माइनस 8 या एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 का अंडर रूट है इज इक्वल टू 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24, 8 से माइनस करें तो 16, ये ग्रेटर देन 0 है तो इस पॉइंट पर रिलेटिव मिनिमा होगा f, therefore f has relative minima at x is equal to under root 2। अब हम f की वैल्यू फाइंड करते हैं at x is equal to under root 2, तो पुट करते हैं x is equal to under root 2 in f of x है x पावर 4 माइनस 4x स्क्वेयर, तो f ऑफ अंडर रूट 2 जो है ये आ जाता है अंडर रूट 2 की पावर 4 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2 होल स्क्वेयर, या f ऑफ अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 की पावर 4 लें तो ये 4 आ जाता है माइनस 4 इंटू 2, तो f ऑफ अंडर रूट 2 जो है ये आ जाता है 4 माइनस 8 या माइनस 4 के बराबर ये आ जाता है। इस तरह हमने ये दूसरी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब तीसरी वैल्यू हम पुट करते हैं, पुट x is equal to minus under root 2 in f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू f डबल डैश ऑफ x था हमारा 12x स्क्वेयर माइनस 8, इसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो f डबल डैश ऑफ माइनस अंडर रूट 2 आ जाता है 12 इंटू माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वेयर माइनस 8 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 24 माइनस 8 इज इक्वल टू 16। ये ग्रेटर देन 0 आया है तो इस पॉइंट पर भी ये रिलेटिव मिनिमा होगा। Therefore f has relative minima at x is equal to minus under root 2। अब हम f की वैल्यू फाइंड करते हैं इस पॉइंट पर, तो पुट x is equal to under root 2 in f था हमारे पास x पावर 4 माइनस 2 का x स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर तो इसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, तो माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 पावर 4 माइनस 4 इंटू माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर अंडर रूट 2 को पावर 4 लेंगे तो ये 4 आ जाएगा माइनस 4 इंटू 2, तो f ऑफ माइनस 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 4 माइनस 8 आ जाएगा तो ये माइनस 4 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से हमारे ये आंसर्स आए हैं कि 3 आंसर हमारे बने हैं कि एक पॉइंट पर एक ये हिस्सा हमारा बना है कि f हैज़ अ रिलेटिव मिनिमा एट मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 0, इसके रेलेवेंट f ऑफ x की वैल्यू ये आई है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आया है कि रिलेटिव मिनिमा आया है एट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, और इसके हवाले से जो पॉइंट हमारा आया है वो है ये वाला -4 आया है, और तीसरा हिस्सा हमारा ये आया है कि x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 पे ये रिलेटिव मिनिमा है फंक्शन, और इसके हवाले से जो आंसर आया है f ऑफ x का वो ये आया है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 8, हमें गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1, या इसको हम
स्क्वायर को ओपन कर लें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 1, या ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब x से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर की ये टर्म है तो माइनस 5x स्क्वायर, और x की ये टर्म है और ये टर्म है तो प्लस 8x माइनस 4 आ जाएगा। अब हम इसको f डैश ऑफ x फाइंड करते हैं। f डैश ऑफ x आएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, और इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, f डबल डैश ऑफ x फाइंड करें तो ये आ जाता है 6x माइनस 10। तो स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए हम फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स हम पुट करते हैं f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 implies 3x square minus 10x plus 8 is equal to 0। अब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। ये आ जाता है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है 3x कॉमन लें तो यहाँ पर x माइनस 2 बचता है, माइनस 4 यहाँ से कॉमन लें x माइनस 2 बचता है इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x माइनस 2 कॉमन है तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4/3। तो दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। इन पॉइंट्स पर अब हमने चेक करना है। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन f डबल डैश ऑफ x। f डबल डैश ऑफ x जो था हमारे पास वो आया था 6x माइनस 10। तो f डबल डैश ऑफ 2 जो है ये आ जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 10, ये आ जाएगा 12 माइनस 10, या f डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो हम ये कहेंगे कि f हैज़ relative minima at x is equal to 2। therefore f has relative minima at x is equal to 2। अब हम जो f of x की वैल्यू फाइंड करते हैं at x is equal to 2, put x is equal to 2 in f of x। f of x जो हमारे पास बना था वो था 3x स्क्वायर सॉरी x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x, और ये वाला इसमें या इसमें हम दोनों में से किसी एक में पुट कर सकते हैं। तो इसमें पुट करते हैं f of x इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो इसमें x इज इक्वल टू 2 जब हम पुट करते हैं तो f ऑफ 2 जो है ये आ जाता है 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1। तो f ऑफ 2 जो है ये 0 के बराबर आ जाता है। तो एक आंसर हमारा ये बना है जिसमें रिलेटिव मिनिमा है एट x इज इक्वल टू 2। अब हम दूसरे पॉइंट पे इसको चेक करते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 4/3 इन f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 10 है ये। तो f डबल डैश ऑफ 4/3 इज इक्वल टू 6 इंटू 4/3 माइनस 10, या ये आ जाता है
3 इंटू टू इज इक्वल टू 8 माइनस 10, माइनस 2 आ जाता है, तो माइनस 2 पे के लिहाज से जो f होगा वो रिलेटिव मिनिमा होगा, ये लेस देन 0 है, देयरफॉर f डैश हैज relative maxima at x is equal to -2। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो पुट x is equal to 4/3 इन f of x, ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1। जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाता है 4/3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 एलसीएम है, 4 माइनस 6 होल स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 एलसीएम है, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू -2/3 होल स्क्वायर इंटू 1/3 इज इक्वल टू 4/9 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 4/27। एफ ऑफ 4/3 ये आया है हमारे पास, आंसर का ये भी हिस्सा है, और इस पर जो रिलेटिव मिनिमा या मैक्सिमा हमने यहाँ पर फाइंड किया है, इस तरह इसके आंसर्स आए हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 9, हमें फंक्शन दिया गया है f of x इज इक्वल टू 5 प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब, इसका f डैश ऑफ x हम फाइंड करते हैं, तो यह आ जाता है 3 माइनस 3x स्क्वेयर, और दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, f डबल डैश ऑफ x आ जाता है -6x। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स, पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाता है 3 माइनस 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, या ये इम्प्लाई करता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं, एक x इज इक्वल टू 1 है और दूसरा x इज इक्वल टू -1 है। तो इनको अब हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन f डबल डैश ऑफ x, -6x के ये बराबर था, तो f डबल डैश ऑफ 1 जो है ये आ जाएगा -6, ये लेस देन 0 है, तो हम ये कहेंगे कि f हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1, therefore f has relative maxima at x is equal to 1। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं और पुट करते हैं, पुट x is equal to 1 इन f of x, जो f of x था हमारा वो था 5 प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब, तो इसमें f of 1 पुट करें तो ये 5 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 का क्यूब, तो f of 1 आ जाएगा 5 प्लस 3 माइनस 1, या ये बन जाता है 8 में से 1 माइनस होगा तो 7, f of 1 जो है ये 7 के बराबर आ जाता है। तो एक आंसर हमारा ये आ गया, और इसका रिलेटिव मैक्सिमा पॉइंट था x इज इक्वल टू 1 पे। अब हम जो दूसरा पॉइंट है हमारा उसके हवाले से इसको टेस्ट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 इन f डबल डैश ऑफ x, ये है -6x, तो f डबल डैश ऑफ -1 आ जाएगा -6 इंटू -1, तो f डबल डैश ऑफ -1 आ गया 6 के बराबर, ये ग्रेटर देन 0 है, तो देयरफॉर f हैज relative minima at x is equal to
-1। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 इन एफ ऑफ एक्स था 5 + 3x - x³ तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 + 3 इंटू -1 -1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 - 3 और यहाँ पर माइनस इंटू -1 +1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 + 1 6 और -3 किया तो बाकी बचा 3। तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू 3, ये हमारा दूसरा आंसर बन गया। और इस तरह से ये हमारा एक हिस्सा ये बना था, f हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1 और इसके रेलिवेंट जो पॉइंट निकला था वो ये आया था। और दूसरा है f हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू -1 और इसके रेलिवेंट पॉइंट ये निकला है। क्वेश्चन 3, find the maximum and minimum values of the function defined by the following equation। इक्वेशन हमें ये दी गई है और इंटरवल इसमें हमने बताना है कि इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो सॉल्व करते हुए हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स। इसका एफ डैश ऑफ एक्स हम फाइंड करते हैं, तो ये आ जाता है कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स और एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, तो ये आ जाता है माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लाई करता है कि cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि cos x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। अब बोथ साइड्स को अगर हम cos x से डिवाइड करें तो ये आ जाता है साइन x डिवाइडेड बाई cos ऑफ x इज इक्वल टू 1, या ये इम्प्लाई करता है कि tan ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो इंटरवल है जिसके अंदर हमने ये देखना है, वो इंटरवल है 0 से लेकर 2 पाई तक। तो 0 हमारा ये होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है और ये 3 π/2 होता है और ये 2 पाई भी होता है अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हो। तो tan ऑफ x जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। tan ऑफ x जो है इस क्वाड्रेंट में tan ऑफ x पॉजिटिव होता है और यहाँ पर भी tan ऑफ x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये पॉजिटिव होता है। अब tan ऑफ x की वन वैल्यू उस वक्त होती है कि जब ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो यहाँ पर इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा हो या इस एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा हो ऐसे। तो इस एंगल को 45 को हम लेते हैं x इज इक्वल टू π/4 और ये वाला जो एंगल है ये होगा, दूसरा होगा पाई प्लस π/4। तो x की दो वैल्यूज जो हमारे पास आती हैं, एक साथ आती है π/4 और दूसरी आती है 5 π/4। तो अब हम इन पर वैल्यूज पर इस फंक्शन को टेस्ट करते हैं। तो पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू π/4 इन f डबल डैश ऑफ x। तो f डबल डैश ऑफ x है हमारा माइनस साइन x, साइन की जगह पे π/4 माइनस कॉस x, कॉस की जगह पे भी x की जगह पे π/4। तो ये आ जाता है माइनस इंटू साइन π/4 होता है 1/√2
और cos पाई बाई 4 होता है, ये भी 1 और अंडर रूट 2 होता है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 एलसीएम -1 तो -2 ओवर अंडर रूट 2 या माइनस अंडर रूट 2। माइनस अंडर रूट 2 जो है ये क्योंकि लेस देन 0 है, तो हम ये कहेंगे कि देयरफॉर f हैज relative maxima at x is equal to पाई बाई 4। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। पुट x is equal to पाई बाई 4 at पाई बाई 4 in f of x is equal to f of x हमारे पास था sin x प्लस cos x, तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं f of पाई बाई 4 is equal to sin पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4 is equal to 1 over under root 2 plus 1 over under root 2 is equal to under root 2, 1 plus 1 is equal to 2 divided by under root 2, या ये आ जाएगा f of pi by 4 is equal to under root 2। तो इसकी वैल्यू आ गई, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम दूसरी वैल्यू पे इसको चेक करते हैं। पुट x is equal to 5 pi by 4 in f डबल डैश ऑफ x। f डबल डैश ऑफ x था हमारे पास माइनस साइन ऑफ x माइनस कॉज ऑफ x, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाता है f डबल डैश ऑफ 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस साइन इंटू 5 पाई बाई 4 माइनस कॉज इंटू 5 पाई बाई 4। अब ये हैं तो एंगल 45 के ही, लेकिन क्वाड्रेंट थर्ड है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम ये देखते हैं कि दोनों की जो वैल्यूज हैं साइन और कॉज की, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों माइनस होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 और माइनस इंटू माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2, या ये बराबर है 1 ओवर अंडर रूट 2 के प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 के इज इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट 2 या इक्वल टू अंडर रूट 2। ये क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इस केस में ये हो जाएगा कि f जो है हम कहेंगे कि f हैज relative minima at x is equal to 5 पाई बाई 4। अब इसकी यहाँ पर इस पॉइंट पर हम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो पुट x is equal to 5 पाई बाई 4 इन f of x। f of x था हमारे पास sin x प्लस cos x, तो f of 5 पाई बाई 4 हम पुट करते हैं तो ये sin 5 पाई बाई 4 प्लस cos 5 पाई बाई 4। अब ये 45 के ये एंगल है, लेकिन क्वाड्रेंट थर्ड है, तो इसलिए इनकी वैल्यूज माइनस में आएंगी। माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2, इसका एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। तो इस तरह से हमारा ये दूसरे पार्ट का आंसर आया है। एट f 5 पाई बाई 4 होगा माइनस अंडर रूट 2। क्वेश्चन 4,
show that y is equal to ln of x divided by x has maximum value at x is equal to e. तो हमें गिवन है y is equal to ln x divided by x, तो इसका हम पहला डेरिवेटिव dy by dx फाइंड करते हैं। तो ये क्योंकि क्वोशंट की फॉर्म में है इसलिए क्वोशंट फार्मूला हम लगाते हैं एक्स स्क्वायर x डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 ओवर एक्स आ जाएगा माइनस एल एन एक्स इंटू 1 आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1 माइनस एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। इसको दूसरी दफा फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डी टू वाई बाई डी एक्स इसका फाइंड करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये अगेन एक क्वोशंट फॉर्म है तो इसको क्वोशंट के फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे, एक्स पावर 4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एल एन एक्स और माइनस 1 माइनस एल एन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एक्स पावर 4 एक्स स्क्वेयर इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर एक्स और माइनस 1 माइनस एल एन एक्स इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। तो ये आ जाएगा x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस 2x और प्लस 2x एल एन ऑफ x आ जाएगा, x पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2x एल एन ऑफ x डिवाइडेड बाई x पावर 4। ये हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर आया है। अब हम स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर पुट करते हैं। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो dy बाई डी एक्स था वो है 1 माइनस एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि 1 माइनस एल एन एक्स 0 के बराबर है और या एल एन एक्स जो है ये e के बराबर है या एल एन सॉरी ये 1 के बराबर है यहाँ पर, तो एल एन एक्स जो है ये एल एन ई के बराबर है क्योंकि एल एन ई जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू ई। अब ये पॉइंट हमारे पास आ गया है जिस पर हमने चेक करना है, तो अब हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू ई इन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर हमारे पास आया था माइनस 3x प्लस 2x एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4। इसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू ई प्लस 2e एल एन ई डिवाइडेड बाई e पावर 4 तो ये आ जाता है माइनस 3e प्लस 2e इंटू 1, एल एन ई 1 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई
e पावर 4, तो ये आ जाता है माइनस ई डिवाइडेड बाई ई पावर 4, या इसको एक टर्म कैंसिल कर दें तो ये आ जाता है इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर ई पावर 3। अब ये क्योंकि माइनस साइन के साथ है इसलिए ये लेस देन 0 होगा, और इसलिए हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट पर जो y की वैल्यू है, y के फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा, विच शोज दैट, हम ये कहेंगे विच शोज दैट y is equal to ln x over x has maximum value at x is equal to e. Question 5. Show that y is equal to x power x has minimum value at x is equal to 1 over e. तो हमें गिवन है y is equal to x power x, तो इसको बोथ साइड से हम log ले लेते हैं, taking ln of both sides. तो ये आ जाता है ln of y is equal to ln x पावर x, या ये बन जाएगा ln of y is equal to x ln x। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है 1 ओवर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट का फार्मूला है, इसको प्रोडक्ट के फार्मूले से ही हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाता है x d बाई डी एक्स ऑफ ln x प्लस ln x d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू ln x, 1 ओवर x आ जाएगा, प्लस ln x इंटू 1 आ जाएगा, और dy बाई डी एक्स जो है ये आ जाएगा y इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस ln ऑफ x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x पावर x इंटू 1 प्लस ln ऑफ x। अब इसको दूसरी दफा हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर अब हमें हासिल होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो ये भी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के फार्मूले से इसको भी सॉल्व करते हैं, x पावर x d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस ln x प्लस 1 प्लस ln x d बाई डी एक्स ऑफ x पावर x, या ये बराबर होगा x पावर x इंटू 1 को डिफरेंशिएट करें तो 0, और ln x को डिफरेंशिएट करें तो ये 1 ओवर x के बराबर है, प्लस 1 प्लस ln ऑफ x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x पावर x। ये यहाँ पर हमने ये हासिल किया हुआ है, तो इसको यही इस तरह लिखते हैं x पावर x इंटू 1 प्लस ln x which is equal to x पावर x इंटू 1 बाई x प्लस 1 प्लस ln x, और 1 प्लस ln x 2 है, 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर हो जाएगा और x पावर x हो जाएगा, इज इक्वल टू x पावर x हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है 1 ओवर x प्लस 1 प्लस ln ऑफ x का होल स्क्वायर, ये हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया है। अब हम स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर पुट करते हैं, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमारे पास dy बाई डी एक्स था x पावर x इंटू 1 प्लस ln x इज इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लाई करता है कि 1 प्लस ln ऑफ x जो है ये 0 के बराबर है,
क्योंकि x पावर x जो है ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो हमारे पास आ जाता है ln ऑफ x इज इक्वल टू -1, या ये इम्प्लाई करता है कि ln x इज इक्वल टू -ln e, या ln x इज इक्वल टू ln e पावर -1। तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू e पावर -1 या 1/e। अब ये हमें वैल्यू हासिल हो गई है। अब इसको हम d2y/dx² में पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1/e इन d2y/dx², जो कि है x पावर x 1/x प्लस 1 प्लस ln x होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1/e की पावर 1/e 1/1/e प्लस 1 प्लस ln 1/e होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है 1/e पे पावर 1/e इंटू e प्लस ये बन जाएगा 1 प्लस ln e पावर -1 होल स्क्वायर, या ये बराबर है 1/e पावर 1/e e प्लस 1 प्लस ये प्लस की जगह पे ये -1 को अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये -1 ln e बन जाएगा होल स्क्वायर 1/e पे पावर 1/e e प्लस 1 -1 ln e 1 के बराबर है। ये हिस्सा 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा e इंटू 1/e होल पावर 1/e। अब ये जो है ये हर सूरत में ग्रेटर देन 0 है। d2y/dx² हमने निकाला, इसलिए हम कहेंगे कि विच शोज दैट y is equal to x power x has a minimum value at x is equal to 1/e। तो ये चीज हमने प्रूव करनी थी।